हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं कि जो ईपीएफओ के एपीएफसी और ईओ एग्जाम की नोटिफिकेशन है वो कब रिलीज होने वाली है। दोस्तों, हम काफी टाइम से सुन रहे हैं कि ईपीएफओ में वैकेंसीज भी हैं और नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को एक ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो एंड तक पक्का देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं एपीएफसी और ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन में और आप लोग चाहते हैं कि आपके पास एक सिंगल सोर्स हो जहां पर इन एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिल जाए, तो दोस्तों हमने आपके लिए गाइड बुक लॉन्च करी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज द कंप्रिहेंसिव गाइड बुक फॉर द एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। आपको सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम के रिगार्डिंग पे कि क्या पैटर्न है, क्या सैलरी है, कब कब नोटिफिकेशन आई है, पुराने पीवाईक्यूज सब एक जगह पर आपको इस गाइड बुक में मिलने वाले हैं। तो ये कॉपी आपके पास पक्का होनी चाहिए अगर आप एपीएफसी और ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इन एग्जाम्स की नोटिफिकेशन की अपडेट की। देखिए, एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरली जो नोटिफिकेशन है वो 2 या 3 साल के गैप में आती रही हैं। 2012 में एपीएफसी हुआ था, फिर 2015 में एपीएफसी हुआ, फिर 2017 में ईओ एग्जामिनेशन हुआ, फिर 2020 में द्वारा ईओ एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आई 2019 के एंड में दिसंबर में, और वो नोटिफिकेशन हमें देखने को मिली। लेकिन एग्जामिनेशन कोरोना के बाद 5 सितंबर को जो है कंडक्ट हुआ। देन 2023 में हमें दोनों एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, एपीएफसी और ईओ की नोटिफिकेशन एक साथ देखने को मिली। और दोस्तों, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो हमें ओवर द ईयर इंक्रीज देखने को मिलती है फॉर दी पोस्ट ऑफ ईओ एग्जामिनेशन, और एपीएफसी में भी हमें 150 प्लस के अराउंड वैकेंसीज हर बार देखने को मिलती हैं। तो इस बार भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है जो हमें सोर्सेज से मिल रही है कि भाई एपीएफसी के लिए भी वैकेंसीज हैं, ऑलमोस्ट 100 प्लस वैकेंसीज हैं इस टाइम पर एपीएफसी की पोस्ट के लिए, और ईओ एग्जामिनेशन के लिए भी ईओ में पोस्ट पे भी वैकेंसीज हैं, लगभग 400 वैकेंसीज वहां पर भी हैं। और ईपीएफओ चाह रहा है कि भाई जल्दी से जल्दी वो रिक्रूटमेंट भेज दे, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आ रही है कि जो करंट साइकिल चल रही है, जो 2023 वाली साइकिल थी जिसका एग्जामिनेशन 2 जुलाई को हुआ था, जिसका रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट 20 जुलाई को आया था, वो साइकिल ही अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अगर हम बात करें एपीएफसी एग्जामिनेशन की, तो एपीएफसी एग्जामिनेशन के इंटरव्यू हो चुके हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया है, और लगभग 1 महीना हो गया इंटरव्यू खत्म हुए भी। 14 जो जून थी वहां पे लास्ट इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और ईओ एग्जामिनेशन की तो अभी इंटरव्यू की डेट्स ही नहीं आई है। तो जो पुरानी साइकिल है 23 वाली साइकिल, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी, जब तक हमें नई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें निराश हो जाना है। दोस्तों, ये एग्जामिनेशन ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जहां पर आप 2 या 3 महीने की तैयारी से ही एग्जामिनेशन फोड़ दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप इवन यूपीएससी की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तब भी आपको इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए काफी अच्छा टाइम चाहिए होगा और काफी अच्छी प्रैक्टिस और रिवीजन चाहिए होगी। अगर ये एग्जामिनेशन 2021 का होता तो मैं कहता कि भाई आप लोगों की लिमिटेड प्रिपरेशन से सिलेक्शन हो सकती है, क्योंकि काफी सिंपल ईओए का पेपर आया था। लेकिन अगर आप 2023 के पेपर देखो, इस गाइड बुक को डाउनलोड करने के बाद आपको पेपर दिखेंगे। अगर आप 2023 के पेपर देखो तो एपीएफसी का पेपर भी और ईओए का पेपर भी अलग ही लेवल का था दोस्तों। मतलब अलग ही लेवल का मतलब क्या है कि क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि जो एक लिमिटेड प्रिपरेशन से सॉल्व किया जा सके, वहां पर आपको काफी क्वालिटी प्रिपरेशन चाहिए थी। और दोस्तों, काफी लोगों के जो है वहां पे होश जो है उड़े थे पेपर के बाद, उनको लगा कि भाई बहुत लिमिटेड प्रिपरेशन से यूपीएससी की तैयारी से हम एग्जाम फोड़ देंगे, बट पेपर में ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, नोटिफिकेशन के बाद अगर नोटिफिकेशन मान लो रिलीज होती भी है तो आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने का। आपको अराउंड 3 to 4 मंथ मैक्सिमम मिलेंगे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर मैं लास्ट टाइम की बात भी करूं तो नोटिफिकेशन जो है वो एक्चुअली 25 फरवरी को आई थी और एग्जामिनेशन 2 जुलाई को हुआ था, और एग्जाम डेट भी जो थी वो अप्रैल में अनाउंस करी गई थी। तो नोटिफिकेशन आपको लगा कि भाई एग्जाम थोड़ा डिले होगा, एपीएफसी का एग्जाम अलग होगा, ईओए का एग्जाम अलग होगा। लेकिन फाइनली जब अप्रैल में 20 या 25 अप्रैल के आसपास जब एग्जाम डेट्स आई थी, तो आपके पास सिर्फ 2 महीने का, 1.5 महीने का टाइम रहा था इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने का। दोस्तों, अभी से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप इन एग्जाम्स में सिलेक्ट होना चाहते हैं। और अगर मैं अगेन नोटिफिकेशन की बात करूं तो कब तक नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, तो देखो ये जो करंट साइकिल है ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अभी ईओ की जो इंटरव्यू है वो डेट्स तो आ जाएंगी, क्योंकि अभी यूपीएससी के पास बाकी इंटरव्यूज का वर्कलोड नहीं है, थोड़ा कम हो गया। सीएपीएफ भी चला गया, एएलसी भी चला गया, एपीएफसी भी चला गया, तो अब वो ईओ पे जो है अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और इसके बाद हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड और नवंबर स्टार्टिंग। और जो नोटिफिकेशन है वो उसके बाद आपको पक्का देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिक्रूटमेंट की जो रिक्विजिशन है वो ईपीएफओ भेजने को रेडी है फॉर दी टू दी यूपीएससी, क्योंकि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी यूपीएससी है और एग्जाम किस पोस्ट के लिए हो रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट के लिए हो रहा है, वो हो रहा है ईपीएफओ की पोस्ट के लिए। तो प्रोसेस क्या है बेसिकली कि पहले ईपीएफओ ये फाइनलाइज करता है कि क्या उसकी पर्टिकुलर पोस्ट पर, किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर वैकेंसीज है या नहीं है। इसके लिए होता है क्या कि सभी जो जोनल सेंटर हैं ईपीएफओ के, वहां पर मेल जाती है, वहां से फिर वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट आती है, फिर उन वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट को कंपाइल किया जाता है। उसके बाद जो है ईपीएफओ रिक्विजिशन भेजता है एक,
वो यूपीएससी और यूपीएससी से बोलता है कि भाई अब हमारी इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इतनी नंबर ऑफ पोस्ट के लिए आप एग्जाम कंडक्ट करवा लो। लेकिन इशू क्या हो रहा है कि जब तक करंट साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि भाई पुरानी वैकेंसीज तो हैं लेकिन इनमें और कितनी न्यू वैकेंसीज जुड़ गई। क्योंकि अगर मान लो ये एपीएफसी और ईओ एग्जाम का रिजल्ट आता तो यहाँ पर भी तो कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिनको लोग ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि उनका कहीं और एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में सिलेक्शन हो गया होगा, किसी का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया होगा, किसी का किसी और ग्रेड बी एग्जामिनेशन में किसी और चीज में सिलेक्शन हो गया होगा। तो उस वजह से और फर्दर वैकेंसीज होंगी, तो ईपीएफओ नहीं चाहता है कि वही उन वैकेंसीज को कंसीडर ना करे। तो इस वजह से रिक्वेजिशन में डिले हो रहा है और इस वजह से नोटिफिकेशन में भी डिले हो रहा है। और दोस्तों जनरली इन एग्जाम्स की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो नोटिफिकेशन आपको ईयर के स्टार्टिंग में ही देखने को मिली है। अगर 2021 की बात करें, 2017 की बात करें, अगर 2023 की बात करें तो जनवरी फरवरी के मंथ में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। और एग्जामिनेशन जो है वो अगेन आपके मई, जून, जुलाई इन मंथ्स में देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप रिक्रूटमेंट टेस्ट का कैलेंडर भी देखें ना तो प्रीलिम्स के बाद और मेंस के बीच में आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट की 2-3 डेट्स देखने को मिलती हैं। लास्ट टाइम भी 2-3 डेट्स थी और इनके बीच में एग्जामिनेशन जनरली रिक्रूटमेंट टेस्ट के कंडक्ट हो जाते हैं। दोस्तों आप अगर इस पर्टिकुलर स्टेज पर अगर आप खड़े हैं जहां पर आपको लगता है कि भाई मुझे इन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है एपीएफसी और ईओ की, लेकिन मेरे पास एक डेफिनेट पाथ नहीं है कि मैं कैसे तैयारी करूं और किस तरीके से इन एग्जाम्स को अप्रोच करूं, क्योंकि कहीं भी नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, और मुझे पता भी नहीं कि नोटिफिकेशन कब आएगी और इवन किसी का एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है भी नहीं कि नोटिफिकेशन एग्जैक्टली कब आएगी। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, मेरी पहले भी सलाह यही रही थी और मैं अभी आपको दोबारा ही सलाह देना चाहूंगा कि आपका जो मेन टारगेट एग्जाम है, आप जिन एग्जाम्स को मेनली टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप में से कुछ लोग यूपीएससी को टारगेट कर रहे होंगे, कुछ लोग एसएससी को टारगेट कर रहे होंगे, कुछ लोग किसी और एग्जाम को टारगेट कर रहे होंगे। आप अपने मेन एग्जाम्स को टारगेट करो, उनको बिल्कुल भी मत छोड़ो, लेकिन दिन में एटलीस्ट 1 से 2 घंटे पक्का निकालो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए भी, क्योंकि एपीएफसी और ईओ ऑलमोस्ट सेम सिलेबस के हैं और आपके जो एरियाज यहां पर डिफर करते हैं, मतलब आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन से जो यहाँ पर कंपोनेंट्स डिफरेंट हैं, उनको आपको डेली 1 या 2 घंटे पढ़ना चाहिए। आपको इनके लिंक में रहना चाहिए, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो ऐसा ना हो कि आप ब्लैंक हो, आपको बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना पड़े, ऐसा ना हो। आपकी एक रिदम बनी हो, आपने पढ़ रखा हो, आपकी एक प्रिपरेशन चल रही हो 1 या 2 घंटे की भले, लेकिन आप उस टाइम पर थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करें कि यार अच्छा हुआ कि मैंने प्रिपरेशन चालू रखी थी, मैंने बंद नहीं करी। दोस्तों दीज 2 पोस्ट आर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर यू ऑल। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, एपीएफसी और ईओ को बहुत ही क्वालिटी जॉब इसलिए माना जाता है क्योंकि एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो, वर्कलोड भी ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है, लेवल भी अच्छे हैं। तो यहां पर आप लोगों को इन एग्जाम्स को नहीं छोड़ना चाहिए और कहीं ना कहीं खुद को रेडी रखना चाहिए इन एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों बहुत कंपोनेंट है, लगभग 12-13 कंपोनेंट्स हैं एग्जाम की प्रिपरेशन में और बहुत मेहनत लगती है कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने में। यूपीएससी के कंपोनेंट भी हैं, क्यूआरई भी है, देन अकाउंट्स भी है, ऑडिटिंग भी है, इंश्योरेंस भी है, आयरन एंड लेबर लॉ भी है, सोशल सिक्योरिटी भी है। तो ये कंपोनेंट्स एक दिन में प्रिपेयर होने वाले नहीं है, यहां पर आपको टाइम लगेगा और एटलीस्ट 8 to 10 मंथ्स की क्वालिटी प्रिपरेशन आप लोगों को चाहिए अगर आपने एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करना तभी पॉसिबल है जब आपने पहले बहुत अच्छी तैयारी कर रखी हो, ठीक है। तो ये मेरा मैसेज था आप लोगों को कि अभी नोटिफिकेशन की अपडेट ये है कि नवंबर तक आपको शायद नोटिफिकेशन देखने को ना मिले, क्योंकि करंट साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बाद आप लोगों को जो है अर्ली जनवरी मार्च नेक्स्ट ईयर में आपको पक्का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि उस टाइम पर रिक्वेशन जो है ईपीएफओ द्वारा भेजी जा सकती है टू दी यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप एग्जामिनेशन 1 साल बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जो तैयारी है वो आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए अलॉन्ग विद योर मेन टारगेट एग्जाम, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से एग्जाम निकालना पॉसिबल है क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोर्स में एनरोल कर लेना चाहिए और कोर्स के साथ मिलकर तैयारी करनी चाहिए, तो दोस्तों हमने आपके लिए एक मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा है जो कि काफी क्वालिटी कोर्स है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आराम से आप उस कोर्स को जो है एंजॉय करिए, उसको प्रिपेयर करिए, क्योंकि हमने 2 साल की वैलिडिटी वहां पर आप लोगों को दी है। आप लोग उस कंपोनेंट उस पर्टिकुलर कोर्स से अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करिए और देखिए कि आप कैसे खुद को ईपीएफओ और ईओ एग्जामिनेशन के लिए रेडी बना सकते हैं। दोस्तों इन एग्जामिनेशन में अगर आप लोगों ने compete करना है, अगर आप लोगों ने सिलेक्ट होना है, तो अगेन मेरा यही आपको एक मैसेज रहेगा कि क्वालिटी प्रिपरेशन के बिना आप इन एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।